हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का दिन है 29 अक्टूबर और हम आज ट्रेड करेंगे सेंसेक्स के ऑप्शंस को। तो उससे इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर पंच करें, आइए हम देखते हैं कि मार्केट सेटअप कैसा बन रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट नीचे 84,200 के लेवल पे सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ निकला है और वहीं ऊपर की तरफ देखेंगे आप इसको तो 85,300 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस और हर्डल की तरह एक्ट करेगा। जहाँ से मार्केट को एक शार्प रिएक्शन मिला था, जहाँ से नीचे की तरफ वो आया था और फिर 84,200 के आसपास सपोर्ट लेके वापस फिर पुल बैक दिया। और कल के क्लोजिंग को आप देखेंगे तो मार्केट कैसे ऊपर गया लास्ट के आखिरी 1 घंटे में और उसने क्लोजिंग पॉजिटिव दी। फिलहाल आज ओपनिंग भी पॉजिटिव आई है, तो उसको देखते हुए हम अपनी पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। तो आइए हम ऑप्शंस के चार्ट पे आपको लेके चलते हैं और सबसे हम पहले जैसा कि आपको पता है अपने हेज लेते हैं। तो हम अपने हेज को ऐड करेंगे। ये हमने कॉल का हेज ऐड कर लिया है और इसके बाद हम पहले पुट का भी एक हेज ऐड करेंगे। मार्केट अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। जैसा कि देख सकते हैं पहले 3 कैंडल का हम वेट कर रहे थे कि कैसा डायरेक्शन बन रहा है, कैसा मोमेंटम आ रहा है, उसके हिसाब से हम ऑर्डर पंच करते। तो हम पहले पुट के ऑर्डर को लगा लेते हैं। तो हमने रेट लगाया 150 का, मार्केट बुलिश है और ये लीजिए एग्जीक्यूट भी हो गया है। और कॉल को हम बहुत जल्दीबाजी ना करते हुए थोड़ा सा रुक के देखेंगे और नहीं होगा तो इस स्ट्राइक को नहीं लेके 84,300 के कॉल को हम बेचे हैं। तो 171 के लेवल पे हमने एग्जीक्यूट किया इस ऑर्डर को और फिलहाल अभी पॉजिटिव चल रहा है पोजीशन। तो लेट्स सी। और जैसा कि आपको पता है 84,600 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट जब ऊपर और जाएगा तो हम देखते हैं कॉल ऐड करना है या अगर बेस पे आएगा अपने बॉटम पे तो हम फिर पुट ऐड करने का देखेंगे, अगर सपोर्ट लेके वापस जाता है तो। अभी फिलहाल तो पॉजिटिव चल रहा है, तो लेट्स वेट एंड सी। और एक शार्प रिएक्शन देखने को मिल रहा है ऑप्शन के प्राइसेस में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था 84,655 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे आके कैसे बिहेव करता है। और ठीक है, हम कैंडल के क्लोज होने का पहले वेट करेंगे, जो कि हमारे लिए कंफर्मेशन होगा कि नहीं। और ये शार्प रिवर्सल ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट के 2 लॉट को और ऐड कर लिया 151 के ही रेट पे। जैसा कि दिखा, आपको दिख सकते हैं कि शार्प रिवर्सल आया और सपोर्ट भी था, तो हम इसको रखते हैं कि ये तो शार्पली रिवर्स हो गया पुट के प्रीमियम्स। ठीक है, तो काउंटर करने के लिए उस मूव को, उस प्राइस को हमने फिर 85,100 की 2 लॉट को ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से शार्प रिवर्सल आया हमारा 85,100 कॉल थोड़ा सा गलत प्रूव हो रहा है फॉर नाउ। तो देखते हैं, कोई नहीं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम इस कॉल से भी निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत जो भी लॉस हो रहा होगा इस कॉल में हम लॉस बुक करके कॉल को फर्दर रोल अप शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि लूजिंग पोजीशन को बहुत लंबा होल्ड करना इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। तो ठीक है, हमने रेट लगा लिया अभी। ये आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉस दिखेगा स्क्रीन पे, बट इट्स परफेक्टली ओके। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमने 84,600 के पुट को पहले जो हमने लिया था वो हमने क्लोज करके शिफ्ट कर दिया 84,800 के पुट में। माफ़ कीजिएगा, वो ऑर्डर पंच करते समय स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, पर ये अपडेट है कि 84,600 से हमने शिफ्ट कर लिया 84,800 के पुट पे। मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ बना हुआ है, बट 85,000 का राउंड लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट क्योंकि कॉल अभी ऑलमोस्ट एट द मनी होने जा रही है, काफ़ी लॉस भी दिखा रहा है, तो बेटर है कि हम इस कॉल से फिलहाल के लिए एक बार को निकल जाएं। और अभी स्पाइक दे रहा है, बट ठीक है, कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे और देखेंगे। और अगर नहीं रुकेगा मार्केट तो हम फिर और ऊपर जाके भी लॉस बुक कर लेंगे, बट फॉर नाउ इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं।
ठीक है, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन के प्राइसेस शो कर रहे हैं। ठीक है, वेट करेंगे हम। पुट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पुट की पोजीशन एज इट इज एक अच्छे प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, तो पुट में कुछ भी करने की ज़रूरत फिलहाल तुरंत तो नहीं है, और होप करते हैं कि कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कॉल एग्जीक्यूट हमारा अभी हो गया, 85-100 की कॉल हमारे ने क्लोज कर दी है। उसमें एक लॉस बुक करना पड़, ठीक है, छोटा लॉस बुक करना ज़्यादा बेटर है बजाय कि बड़े लॉस के होने से। तो हम एक काम करते हैं, वापस 85-300 के कॉल में 2 लॉट को हम ऐड करने का देखेंगे। अब ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता है इसको तो हम लगाएंगे। हमने रेट लगा दिया है 176 का, और ये एग्जीक्यूट भी हो गया है अभी। तो ठीक है, मार्केट 85-900 पे सपोर्ट लेके आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मार्केट बेस बना के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप नीचे से देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जैसा स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा स्पॉट के प्राइस में। तो उसके लिए हमने पुट में एग्जिट कर लिया था पहले, और फिर री एग्जिट का हम ट्राई कर रहे हैं 150 की रेट पे। ठीक है, पुट में हमने एंट्री तो कर ली है, 140 पे एग्जीक्यूट हुआ था वो ऑर्डर। कॉल अपने भी हमने रेट लगा रखा है कॉल का, ओ 15 पैसे से रेट नहीं है कॉल का। ये 2 दिन में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हमारा 15 पैसे की वजह से रेट छूट गया हो, बट ठीक है, अभी इट्स ओके। लेट्स फोकस कि अभी क्या दिख रहा है, और टाइम भी अभी 2:10 हो गया। तो देखते हैं, हमने रेट तो लगाया था कि यहाँ पे बॉटम पे प्रॉफिट बुक करके, और अगर ऊपर जाता तो फिर महंगे में री एंट्री करते, पर ठीक है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मार्केट रेंज बाउंड है, ऊपर का लेवल भी हमारा सेफ है, नीचे 84-600 का लेवल भी बहुत सेफ लग रहा है। तो मार्केट को प्ले करने देंगे, और अल्टीमेटली आपको पता ही है कि हमको फिर 330 का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है। तो थोड़ा सा टाइम और वेट करते हैं, अभी टाइम हो गया है 2:10। ठीक है, हमने रेट्स लगाए थे, पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो है, पर नीचे ही एक सपोर्ट भी है, तो कोई हम बहुत मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, मार्केट्स अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कॉल के प्रीमियम्स अपने आप को होल्ड कर रहे हैं लगातार, इवन पुट भी ऊपर ही रुका हुआ है। तो आई थिंक मार्केट डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि उसको डायरेक्शन किस साइड लेनी है, नीचे जाना, ऊपर आना, या फिर एक वोलेटाइल सा मूव बना के साइडवेज ही रहना है। ठीक है, आप देख सकते हैं रेट तो हमारा कॉल के नहीं, हमने पुट के भी रेट लगा रखे हैं 111 के प्राइस पे निकलने के लिए, और पुट का भी, कॉल पुट दोनों के प्राइस हमने एक्चुअली लगा के रखे हैं, बट मार्केट अभी बिल्कुल ऊपर की तरफ रुका हुआ है। अनफॉर्चुनेटली रेट्स तो हमारे कोई नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे कल के लिए, और इसको पोजीशन लेके जाते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है, अपने लेवल पे रुका है। तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस पोजीशन को कल के लिए, और फिर मैं अपडेट देता हूँ कल आपको आने के बाद कि कैसी क्लोजिंग कल आती है। और कल मंथली एक्सपायरी भी है सेंसेक्स ऑप्शंस की। तो आइए, वेलकम टू डे 2। आज है 30 अक्टूबर, और आप देख सकते हैं कि प्री मार्केट रेट्स आ गए, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा फेड के स्पीच का भी कल का थोड़ा सा इम्पैक्ट है, और ओपनिंग के साथ रेट्स आ गए हैं, मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, पुट के प्रीमियम स्पाइक कर रहे हैं, पुट एक्चुअली इन द मनी हो गया है। हमारी 84-800 के पुट थी, मार्केट उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें एक अच्छा सा रेट देके इट्स बेटर कि हम उस पुट से निकल जाएं, बजाय कि बाद में जाके हमको
एक बड़ा लॉस दे। तो हम देखते हैं एक रेट लगा के, इट्स बेटर कि अगर मार्केट होल्ड कर जाएगा तो वेल एंड गुड, बट कंसिडरिंग जिस तरह से फॉल आया है, जिस तरह से ट्रैप हुए हैं बायर्स, तो इट्स डिफिकल्ट कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर पाए। तो हम एक अच्छा सा रेट लगा के अपने पुट को हम एक कंसिडरेबल अमाउंट में क्लोज कर देंगे। इट्स बेटर टू बी प्रिकॉशियस देन टू बी सॉरी। ठीक है, ठीक है, पहला 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने के साथ ही हम देखते हैं इसको किस तरह का कैंडल बनाता है पहला 5 मिनट का। ठीक है, अभी तो नेगेटिव लग रहा है, कॉल के प्रीमियम्स लगातार ठीक है। ओवरऑल पोजीशन हमारी पॉजिटिव है, हमने रेट लगा लिया 180 का। इट्स बेटर कि हम इस पोजीशन को कट कर लें और हम एक दूर की पुट को फिर ऐड कर लेंगे, जो कि अल्टीमेटली डिके हो जाएगी। और हमको क्योंकि कॉल के प्रीमियम्स भी ऑलमोस्ट 40 पे आ गए हैं, तो हम 40 रुपीज़ के आसपास की लीजिए, एग्जीक्यूट भी हो गया और 40 रुपीज़ का ही कोई पुट को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। और फिर देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है, उसके हिसाब से फिर तो हमने 85,300 के पुट को यहाँ पे ऐड किया है 43.95 रुपीज़ की रेट पे। और हम उसके बाद चार्ट पे भी लगा लेते हैं। ठीक है, अभी मार्केट फिर से एक शॉर्ट ट्रायंगल जैसा सेटअप बन गया हमारे लिए। प्रीमियम्स दोनों के ऑलमोस्ट बराबर है, आप देख सकते हैं 35, 43। और क्वांटिटी वाइज हमने इसको एडजस्ट किया है, कंसिडरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होते हैं एक्सपायरी के दिन, तो हमने एक एक लॉट को अपने कम कर दिया। तो ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे 84,600 का लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और इसको ब्रेक डाउन कर दिया फाइनली। और एक शार्प अप मूव भी आप देख सकते हैं। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, दोनों साइड से प्रीमियम्स या दोनों साइड से स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं मार्केट में अभी। बट ठीक है, हमारी पोजीशन अभी भी सेफ है क्योंकि हमने तो बेचा था 85,100 की कॉल और 84,300 की पुट, तो दोनों ही अभी सेफ है। कॉल को हमने एक बार रोल डाउन किया है और कॉल को एक बार फिर से हमने फर्दर रोल डाउन किया है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड ही था और कॉल के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा डिके हो चुके थे ऑलरेडी, इसलिए बेटर है। तो हमने फिर अभी फाइनली 84,800 में फिर शिफ्ट कर दिया अपनी कॉल को। रीज़न बीइंग कॉल बहुत तेज़ी से डिके हो रहा है, पुट के अपने प्रीमियम्स होल्ड कर रहा है। रीज़न बीइंग मार्केट आप देखें सुबह 84,750 800 के लेवल से गिरते गिरते 84,400 के आसपास आ गया है। पुट की पोजीशन हमारी अभी भी सेफ है, रीज़न बीइंग आउट ऑफ द मनी है और टाइम भी 2:07 हो गया है, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मार्केट को हमारे अगेंस्ट मूव करने के लिए। तो लेट्स सी कि 84,400 का लेवल क्या डिफेंड हो जाता है। अगर ये डिफेंड हो जाएगा तो हमारे पुट के प्रीमियम्स अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएंगे और कॉल तो डिके हो ही रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं कि पुट के प्रीमियम्स में स्पाइक आ रहे हैं पर वो ट्रेंड कंटिन्यू कर नहीं पा रहा है, फिर ऊपर जाके उसको रिजेक्शन ऊपर से दोबारा बार बार मिल रहा है। यही रीज़न है कि पुट में मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा, वो स्पाइक स्पाइक बना के नीचे आ रहा है। 84,500 का लेवल ब्रीच किया पहले, फिर आप देख सकते हैं 84,400 को भी ब्रीच किया, पर अभी फाइनली उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। टाइम हो गया है 3 बजे और हमारे प्रॉफिट्स बढ़ के हो गए हैं 10,000 के पार। कॉल के प्रीमियम्स ऑलमोस्ट डिके होने पे हैं 84,600 और इस स्टेज पे हम कोई फर्दर एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्राई करेंगे पोजीशन को क्लोज करने की। तो हमने यहाँ पे रेट लगा लिए हैं दोनों के 20-20 पैसे और इनके एग्जीक्यूट होने का हम सिर्फ वेट करेंगे। पुट का एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए अब। लीजिए, पुट एग्जीक्यूट हो गया, इसकी हेज को क्लोज कर देंगे हम पुट के। अब ये भी डन, अब कॉल का वेट करेंगे, कॉल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। लीजिए, कॉल भी हो गया और इसके हेज को भी हम फाइनली क्लोज कर देंगे। ओह, फाइनली सॉल्व क्लोज्ड। मार्केट ने भी शार्प पुल बैक ऊपर की तरफ दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमने 10,716 रुपये का प्रॉफिट बुक किया और कल भी जो पोजीशन हमने क्लोज की थी उसमें भी 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक किया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था, आप देख सकते हैं। काफ़ी मार्केट वोलेटाइल था, हमारा पोजीशन प्लेस था अप
अपसाइड के लिए, बट मार्केट सडन गैप डाउन खोल के सरप्राइज़ किया, बट ठीक है, हमने पोज़ीशंस को अच्छी तरह से मैनेज किया। आप देख सकते हैं कि हमने सही टाइम पे पुट को नहीं काटा होता, तो पुट हमको फर्दर ₹16,000 का लॉस करवाती। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम सही टाइम पे अपने स्टॉप लॉसेस को कट करें और प्रॉफिटेबल पोज़ीशंस को चलने दें एंड तक।